हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभे हम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि जो जैसे कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज इस वीडियो का वही कंटिन्यूएशन है। आज मैं बताऊंगा और बाइफरकेट करके कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना एग्जाम से पहले। इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, तभी आप वहाँ पे स्कोर कर पाओगे कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स जो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन है मैंने नोट डाउन किए हैं। तो इसी सेम लाइन पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी मिलेंगे। इससे ना बहुत ज़्यादा टफ मिलेगा ना इसे ईजी मिलेगा। तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर नेटवर्क क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल ही रहते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ दे, तो हमें न्यूमेरिकल के पीछे भागना ही नहीं है। 60 क्वेश्चन में से अगर 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो डजेंट मैटर, और ना हमारा सिलेक्शन रोकेगा और ना हमारा मेरिट रोकेगा वो। तो उसको छोड़िए। आप बहुत लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल कर लो ऑपरेटिंग सिस्टम के या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, या फिर आपको जो डीएसए में भी बहुत सारे जो एरे के साइज वगैरह निकालने के लिए जो पूछते हैं, ये सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्वियसली आप अगर गेट का एग्जाम देने जाओगे वहाँ मिलेंगे आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे आप जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो अच्छी बात है, आप न्यूमेरिकल पे अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अभी आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, अपने रिवीजन पे। आप बार बार कितना उसको रिकॉल कर रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो पहले मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लिस्ट डाउन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला जैसे नेटवर्क हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमें पता होना चाहिए, लैन वैन मैन, इन सब के बारे में अच्छे से ये क्या होता है, उसके जो फीचर्स है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन आता ही है हर एक एग्ज़ाम में। मैंने जो आरआरबी एसओ एग्ज़ाम दिया है या फिर जो एसबीआई एसओ हो गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए, सीबीआई का एग्ज़ाम जो दिया था, इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये रिपीट होंगे नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड। या तो बस टोपोलॉजी का कोई फीचर पूछ देगा, या फिर आपका रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, या फिर मेश टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी आपको छोड़ना नहीं है, ढंग से पढ़ के जाना है। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, आई थिंक NN-1/2 मेश टोपोलॉजी में, आई थिंक आई एम राइट। तो ये आप एक बार देख लेना, NN-1/2 वाला फॉर्मूला। या तो आपको उसमें न्यूमेरिकल इसी पे पूछ दें, या फिर डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही पूछ देते हैं, कौन सा 4 ऑप्शन हो जाएगा, N-1, NN-1, या फिर लास्ट ऑप्शन NN-1/2। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे हमारे पास हब हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, गेटवेज हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी उसके बाद मॉडल्स जैसे होते हैं OSI मॉडल, TCP मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। या फिर OSI मॉडल में कौन कौन से लेयर है अपने, जैसे फिजिकल लेयर होता है, फिर उसके बाद से डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर उसके बाद से नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन हमारे पास सेशन लेयर होता है, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। ये आपका OSI मॉडल हो गया। उसके बाद TCP में आते हैं तो यहाँ पे आपका SP नहीं होता, डेट इज सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होता यहाँ पे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर में कौन से लेयर में क्या काम होता है, उसके फीचर्स, उसके इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइटेड जो आपको पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में, वो ढंग से आप नोट डाउन कर लो और याद रखना। इसके बाद से बात करें, UDP हो गया, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आते हैं UDP TCP में। जैसे UDP इज़ कनेक्शनलेस और TCP इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्शनलेस। तो उसमें TCP होगा और दो ऑप्शन होंगे, एक लास्ट ऑप्शन UDP भी होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इसको 1 and 2, 2 and 3 वाले क्वेश्चन में भी मिक्स करके बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं IPv4 और IPv6 के बारे में। इसके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद से जो IP सपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या होते हैं IP सपोर्ट प्रोटोकॉल्स, जैसे ARP हो गया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद से आपका DHCP हो गया, ICMP हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से DNS हो गया, SMTP, HTTP, FTP, इन सब के बारे में। उसके बाद से बात करें फायरवॉल्स, तो फायरवॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और उसके बाद से उसके टाइप्स ऑफ फायरवॉल क्या है। अभी SBI SO में इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक आया हुआ था, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उसको याद होगा। तो फायरवॉल इज़ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना अच्छे से, और उसके टाइप्स ऑफ फायरवॉल कौन कौन से होते हैं। तो ये हो गए टॉपिक्स जो कि आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम से पहले, आपको ढंग से इसको पढ़ना है, और जो भी मॉक दोगे आप देखोगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे।
बाकी जो कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा जो डिवाइस है जो कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों में ऑपरेट करता है, तो वो उसका आंसर हो गया ब्रिज हो गया। तो इसका जो थ्योरेटिकल चीज़ें है ना, आपको पता होना चाहिए हर एक के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, कौन से लेयर में कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं। इसके अलावा जैसे रिपीटर हो गया, रिपीटर एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये लास्ट ईयर RRBSO या फिर SBISO में आया था कि विच डिवाइस रीजनरेट सिग्नल्स, तो ये रिपीटर का काम होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। बाकी इसके अलावा जैसे 2 लेयर स्विच को और क्या बोलते हैं, तो उसका भी आंसर ब्रिज है। या फिर आपसे पोर्ट नंबर पूछते हैं, ये आएगा ही कि एक क्वेश्चन तो पक्का 100% है कि पूछेंगे, किसी ना किसी का ये पोर्ट नंबर पूछते हैं। जैसे SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है, या फिर टेलनेट का होता है 23, FTP में जैसे 2 होते हैं 20 एंड 21, तो जैसे 20 डेटा के लिए होता है एंड 21 कंट्रोल, तो ये इससे रिलेटेड है। फिर HTTP का बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं HTTP और HTTPS में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका पोर्ट नंबर क्या है। तो इसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में। ये जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं इसको ढंग से आप प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट जो दोगे, जो आपसे सही भी क्वेश्चन होंगे उसका डिस्क्रिप्शन जो वहाँ पे समरी दिया रहता है। आप जैसे मान लो SMTP का पोर्ट नंबर पूछ देंगे, लेकिन जब आप उसमें देखोगे समरी में, तो उसके बाकी भी जो और हैं उसके भी पोर्ट नंबर वहाँ दिए रहेंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लो। तो इससे रिलेटेड आप रिवीजन करो, जो मैंने टॉपिक्स बताए उसको अच्छे से, जो टॉपिक अगर आपका छूटा हुआ है उसको पढ़ो, रिवाइज करो, मॉक दो, जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उसको याद रखो, कहीं नोट डाउन कर लो। इस तरीके से आप इस टॉपिक पे कमांड बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और कंप्यूटर नेटवर्क में आप मान के चलो कि आपसे 7-8 क्वेश्चन पूछेंगे ही, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करो इसको। आने वाली वीडियोज़ में DBMS को भी कवर करूँगा, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए थे, मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। So please stay tuned to my channel and thank you so much. Please like, share and subscribe. Thank you.